गला दबाता था। किम अब बेहोश होने लगता है, लेकिन सही टाइम पर सेयोंगजुन बीच में आकर जीह्यूक को मारकर किम को बचा लेता है और सेयोंगजुन को बीच में आता हुआ देखकर होंगिल और उसका दोस्त हैरान रह जाते हैं। तभी जीह्यूक के साथी सेयोंगजुन को एक साथ मारने आने लगते हैं, लेकिन जीह्यूक उन्हें लड़ाई के बीच में आने से रोक देता है। जीह्यूक दोबारा उठकर अपनी स्वॉर्ड से किम को मारने लगता है, लेकिन किम भी हार नहीं मानता। किम उसके लड़ने के तरीके को समझता है और थोड़ा पिटने के बाद किम उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और स्वॉर्ड छीनकर दूर फेंक देता है। इसके बाद किम एक ही पंच में जीह्यूक को गिराता है और उसकी स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। जीह्यूक अब लड़ने के लायक नहीं बचा था। तभी उसके दोस्त किम को मारने आने लगते हैं, लेकिन कांग उन सभी को रोक देता है और कहता है कि ये कितना शर्मनाक होगा अगर तुम्हारा पूरा ग्रुप एक अकेले लड़के को मारे। कांग उन्हें धमकी भी देता है कि मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं सर को जाकर ये सब बता दूंगा और एविडेंस भी दिखाऊंगा। ये बात सुनकर वो किम को नहीं मारते। किम ने अब फैसला कर लिया था कि वो स्कूल के सारे गुंडों को हराकर स्कूल से हमेशा के लिए ये बुलिंग का चक्कर खत्म कर देगा। किम कांग से पूछता है कि बताओ बाकी दोनों कौन हैं। कांग कहता है कि वो दोनों लड़के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरे स्कूल में सबसे ताकतवर हैं। यहीं अब सेयोंगजुन होंगिल और उसके दोस्तों से दूर होने का फैसला कर लेता है। वो कहता है कि अगर अब भी तुम्हें उन सीनियर्स के साथ रहना है तो तुम रह सकते हो, लेकिन अब मैं इन लड़ाइयों को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। मैं सोनू सूद लाया हूँ अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर। दुनिया की उन सीनियर्स के साथ रहना है तो तुम रह सकते हो, लेकिन अब मैं इन लड़ाइयों को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। ये बोलकर सेयोंगजुन यहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जीह्यूक पिटने के बाद अपने सीनियर्स के पास एक बैंड रूम में आ जाता है, जहाँ पर स्कूल के सबसे ताकतवर दोनों लड़के हमेशा बैठे रहते हैं। उनमें से एक जो सबसे ताकतवर था उसका नाम नामसिक होता है। जीह्यूक अब उसे सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद नामसिक किम के पास आ जाता है। किम को लड़ाई की वजह से चलने में दिक्कत हो रही थी और ये देखकर नामसिक किम की मदद करता है और उसे उसकी क्लास में लेकर जाने लगता है। लेकिन फिर इस मदद के बदले में नामसिक कहता है कि मुझे प्यास लगी है, इसीलिए ड्रिंक के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। किम उसे कुछ पैसे दे देता है। नामसिक थैंक्स बोलकर चला जाता है। अब इसके बाद किम अपनी एकेडमी में एग्जाम देते समय जीह्यूक के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोच रहा था। उसके टीचर भी उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी रैंक दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। किम अब जाने लगता है। तभी उसे नामसिक अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ दिखता है। जीह्यूक इन्हें बताता है कि यही वो लड़का किम है। नामसिक किम से कहता है कि तूने हमारे साथी को आखिर क्यों मारा। किम नामसिक को देखकर समझ जाता है कि यही उन दोनों लड़कों में से एक है जिसके बारे में कांग ने बताया था। किम कहता है कि चलो अभी फाइट करते हैं, मगर ये सुनकर नामसिक और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। नामसिक कहता है कि अगर यहाँ लड़ोगे तो अपने घर जाने के लायक भी नहीं बचोगे। नामसिक किम से पहले बात करने के लिए कहता है, लेकिन अब तभी किम के डैड उसे लेने आ जाते हैं। इसी वजह से किम को अपने डैड